6 मई को वैशाख मास की नवमी तिथि पर तुलसी से जुड़ा उपाय अवश्य कर लें। तुलसी की मंजरी से संबंधित इस उपाय को करने से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। धन की वर्षा चारों दिशाओं से होगी। दोस्तों, इस बार 6 मई को नवमी तिथि है और इस दिन तुलसी से जुड़े उपाय को अवश्य करें। यह उपाय आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें। इसमें हम आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी और तुलसी से जुड़े चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे बिल्कुल मिस न करें और बहुत ध्यान से देखें। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और इस दिन वैशाख मास की नवमी तिथि यानी सीता नवमी भी है। ऐसे में इन विशेष उपायों को अवश्य करें। मंगलवार को तुलसी से जुड़े उपाय करने से आपकी किस्मत चमक उठती है। इस दिन किया गया कोई भी पूजा पाठ या दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी उसे निश्चित रूप से पूर्ण कर देगा। तो प्रिय भक्तजनों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिल्कुल काट पीट कर छोटा करके मत देखिएगा, अंत तक देखिएगा। एक उपाय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र है। दोस्तों, अगर आपने अभी इस जानकारी को नहीं देखा तो आप पूरी जिंदगी जानकारी के लिए तरसते रहेंगे। आपको यह वीडियो YouTube की भीड़ में खो जाएगा, मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे में इस जानकारी को आप अपने हाथों से जाने ना दें। पैसा का महीना अपने आप में खास और पवित्र होता है और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। ऐसे में आप सभी को यह धतूरे वाला उपाय और साथ ही साथ मंगलवार के दिन किए जाने वाले का जो मुक्ति के उपाय जो हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होते हैं, इन उपायों को ध्यान से करेगा। बिल्कुल ही यह उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। बस चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखकर कि वीडियो लोगों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय हनुमान जरूर से लिख दीजिएगा। देखिए, आपके ऊपर चाहे कितना भी कर्जा है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तरस रहे हैं कि कैसे भी करके आपका कर्जा चुक जाए। घर नहीं है, मकान नहीं है, प्रॉपर्टी की कमी आ रही है। तो ऐसे में आप इस बार जो है मंगलवार को बिल्कुल जाने मत दीजिएगा, जरूर से कीजिएगा। मैं आपको अब उपाय बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नॉलेज माल जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। चलिए अब जानते हैं वैशाख महीने की नवमी, जो कि इस बार मंगलवार को पड़ रही है, बड़े ही अद्भुत सहयोग के साथ में है। इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों को। दोस्तों, वैशाख महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। अगर आप किसी भी वेद या ग्रंथ को देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि इस महीने के दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे तो उस उपाय का फल आपको मिलता ही मिलता है। आपका उपाय कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि यह महीना सबसे पवित्र महीनों में से एक है। वैशाख महीने की शुरुआत 13 अप्रैल 2025 को हुई थी और इसका समापन 11 मई को हुआ था। 6 मई 2025 को होने जा रहा है। वैशाख महीने की नवमी तिथि जो 6 मई 2025 को पड़ेगी, बहुत खास है, क्योंकि इसे सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो पूरे साल में केवल वैशाख सीता नवमी के दिन ही किए जा सकते हैं। अगर आप 6 मई 2025 को वैशाख सीता नवमी के दिन 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इन 5 उपायों में से एक भी उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको जीवन की हर परेशानी, बीमारी और दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। हम आपको 5 उपाय बताने जा रहे हैं। पहला उपाय धन प्राप्ति का महाउपाय है, जिसमें आपको सरसों के तेल और सिंदूर की जरूरत होगी। अगर आपके पास सरसों का तेल और सिंदूर है और आपने वैशाख सीता नवमी के दिन यह उपाय कर लिया, तो धन संबंधी परेशानियां खत्म होंगी और धन चुंबक की तरह आपके पास आएगा। दूसरा उपाय बीमारी से मुक्ति का है। अगर आप 7 गुड़ की भेली का इंतजाम कर सकते हैं तो हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जो वैशाख सीता नवमी के दिन करने से लंबे समय से चल रही बीमारी का इलाज हो जाएगा। तीसरा उपाय
नजर दोष से मुक्ति का है। अगर आपके घर में वास्तु दोष, शनि, मंगल या चंद्रमा की कुंडली में कमजोरी है तो आपको कोयला और काली उड़द की दाल लेनी होगी। इन दो चीजों की मदद से नजर दोष पूरी तरह खत्म हो सकता है। चौथा उपाय कर्ज मुक्ति का महाउपाय है, जिसमें आपको 11 लौंग और 3 कपूर की जरूरत होगी। अगर आपने कर्ज लिया है और उसे खत्म करना चाहते हैं तो इस उपाय को करें और कर्ज से मुक्ति पाएं। आखिरी उपाय अशोक के पत्तों से है, जिससे घर की बरकत बढ़ेगी, बच्चे पढ़ाई में तेज होंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इन उपायों को करने की एक खास विधि है, इसलिए उपाय के साथ मुहूर्त भी नोट कर लें। हम आपको बताएंगे कि 6 मई 2025 को किस समय यह उपाय करना है। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति का है। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने, व्यापार चलाने या संतान प्राप्ति जैसी कोई भी मनोकामना पूरी हो तो सीता नवमी के दिन सुबह नहाकर एक मिट्टी का दिया लें, उसमें सरसों का तेल भरें और एक डिब्बी में सिंदूर भर लें। किसी हनुमान मंदिर जाएं जहां हनुमान जी, श्री राम जी और माता सीता जी की मूर्ति हो। सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी पर चढ़ाएं। थोड़ा सा सिंदूर उठाकर माता सीता जी के चरणों में लगाएं और अपनी मनोकामना बोलें। इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको हनुमान जी, श्री राम जी और माता सीता जी का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा उपाय बीमारी से मुक्ति का है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 7 गुड़ की भेली लें, उसे लाल कपड़े में बांधें। 6 मई 2025 को नहाकर किसी हनुमान मंदिर जाएं, एक भेली का भोग हनुमान जी को लगाएं। बाकी 6 भेली को हनुमान जी के दाएं चरण से स्पर्श कराकर घर लाएं। हर हफ्ते एक भेली बीमार व्यक्ति को दें। अगर उसे डायबिटीज है तो भेली को रोटी पर रखवाकर गाय को खिलवाएं और 1 गिलास पानी पिलाएं। 6 हफ्ते तक यह उपाय करें, बीमारी खत्म होगी। तीसरा उपाय नजर दोष से मुक्ति का है। एक कोयला और एक मुट्ठी काली उड़द की दाल लें, दोनों को काले कपड़े में बांधकर पोटली बनाएं। इस पोटली को अपने और परिवार के प्रत्येक सदस्य के सिर के ऊपर बाएं से दाएं 3 बार घुमाएं और किसी बहती नदी में बहा दें। यह उपाय सीता नवमी के दिन करने से नजर दोष खत्म होगा और अगले सीता नवमी तक कोई नजर नहीं लगेगी। चौथा उपाय कर्ज मुक्ति का है। दोपहर या शाम को हनुमान मंदिर जाएं, जहां श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की मूर्ति हो। 11 लौंग और 3 कपूर पीतल के पात्र में जलाएं। हनुमान चालीसा पढ़ें या जय श्री राम का जाप करें। जलने के बाद राख को डिब्बे में भरकर पूजा घर में रखें और 21 दिन तक इसका तिलक लगाएं। 21 दिन बाद कर्ज से मुक्ति मिलने लगेगी। आखिरी उपाय धन प्राप्ति का है। एक लाल ध्वज जिस पर जय श्री राम लिखा हो खरीदें और हनुमान मंदिर में दान करें, जहां हनुमान जी, श्री राम जी और माता सीता जी की मूर्ति हो। इस उपाय से धन संबंधी परेशानियां खत्म होंगी और धन चारों दिशाओं से आएगा। दोस्तों, आप कुछ ना कर पाए तो हम यहां पर हनुमान जी से जुड़ी हुई एक चौपाई बता रहे हैं। उसको जरूर मंगलवार के दिन जप कीजिएगा कि बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरों पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु। कलेश विकार का जाप करने मात्र से भी आपके संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक दिन ओम हन हनुमत का 11 बार जाप करने से भी आपको जो है हनुमान जी की ऐसी कृपा प्राप्त होती है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। इस दिन हो सके तो तुलसी के पत्तों की माला जरूर से अर्पित करें और साथ ही साथ मदार के पत्तों की माला। इस दिन हनुमान जी को समर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी जिस पर प्रसन्न होते हैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दें। आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। यहां से जो भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह गुरु जी के बताए हुए अनुसार आपको दी जा रही है। यह जानकारी साधारण नहीं है, बहुत ही मेहनत के बाद आपको दी जा रही है, तो इसका लाभ जरूर से उठेगा। जो भी से देखेगा उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका पूरा कर्तव्य बनता है कि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त करें। वीडियो शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। और हां, नीचे कमेंट में आप अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य अभी जानते हैं तो आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे।
और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ चीज़ों के लिंक दे रखे हैं, तो वहां से आप जो है उन चीज़ों को ज़रूर खरीद लें। जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है, वहां पर हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ खास चीज़ है, वह आपके घर पर आती है तो आपको जो है बड़ी सुरक्षा दिलाती है। चाहे वह भूत प्रेत हो या घर में तंत्र मंत्र हो, उन सभी चीज़ों से आपको जो है सुरक्षा दिलाता है, तो आप वहां से उनको खरीद कर ला सकते हैं। हम गुरु आज्ञा से अब आपको अभिषेक जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। मंगलवार की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त बजरंगबली की पूजा उपासना और कहा जाता है, जहां राम नाम बजरंगबली किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट हो जाता है। दोस्तों, रुद्र अवतार कलयुग में तौर पर बजरंगबली की पूजा आराधना से भक्तों अपने भाइयों से मुक्ति पाने के लिए करते। बजरंगबली की पूजा आराधना मंगलवार के दिन करते हैं, शनिवार के दिन करते हैं, और ऐसा माना जाता है जो भी मंगलवार और शनिवार के दिन श्री हनुमान जी की पूजा कर लेता है, व्यक्ति के सभी दुख और क्लेश उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि हनुमान जी की अगर हम रोजाना निरंतर पूरा करते हैं, वह हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है कि हनुमान जी की पूजा से हर मनोकामना पूरी हो जाती। लेकिन इसके लिए व्यक्ति का मन, वचन और कर्म से उसका पवन तो होना भी जरूरी है। अगर किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट चल रहा है और आप चाहते हैं उससे निकलना और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मंगलवार को हनुमान जी का यह अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हनुमान जी का सबसे बड़ा महा उपाय। इस एकमात्र उपाय के करने से हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहती है। टिप्स भी काम को आप करना चाहते हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, वह कष्ट दूर हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है। हनुमान जी, आपके ऊपर कोई कर्ज है उसकी माफी हो जाती है। अष्टमी निधि के दाता कहीं रास्ते। हनुमान जी की अगर हम पूजा आराधना करते हैं दोस्तों, तो मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, हनुमान जी का जो यह उपाय मैं बताने जा रहा हूं, यह उपाय है पान के बीड़े का उपाय। पान का बीड़ा श्री हनुमान जी को बेहद पसंद। अगर हम हनुमान जी की पूजा में मंगलवार या शनिवार को उन्हें पान का बीड़ा अर्पित हैं, इससे वह आप एक अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, संतान सुख में आपकी वादा है, घर वाहन सुख चाहते हैं, आप जीवन में जितनी तरक्की आपको चाहिए, और अगर कोई कष्ट है, कर्ज से मुक्ति आपको चाहिए, तो आपको भगवान हनुमान की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी को पान का बीड़ा उपाय बता रहा हूं। पसंद है कि अगर उनके शरण में जाकर उन्हें कुछ और नहीं तो पान का बीड़ा ही अर्पित करते हैं, जो मनोकामना गुहार लगाते हैं, वह आपके उस कष्ट को या फिर की शुभ कामना है उसको अतिशीघ्र पूरा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको लगाना है। आपको पान का बीड़ा संख्या में लगाना चाहिए। लगाते समय तैयार करवाने में आपको प्रावधानों को ध्यान में रखना है। आपको यह कार्य सुबह में करना है, यह शाम में करना है। पान का बीड़ा कौन अर्पित कर सकते हैं, कौन लोग नहीं अर्पित कर सकते हैं, यह जो तमाम जानकारियां मैं इसे पीस आपको मिलेगी। जो संपूर्ण जानकारी जरूर हम सभी जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन पूजा करते हैं, दशहरा वाले दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। और इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा रखते तो आप घर पर ही कर सकते हैं। 5 मंगलवार के दिन अर्पित किए, शनिवार कर सकते हैं। माना जाता जिस भी चीज की कामना करते हैं, चाहे वह मंगलवार का दिन हो या शनिवार के दिन करते हैं, उस थे यह कर्ज मुक्ति के उपाय कर सकते हैं। आप बीमारी, शारीरिक कष्ट से परेशान हैं तो आप शनिवार को करें। अगर आप चाहते हैं कि शनि की 7.5 पर अंतरदशा, महादशा में और परेशान, उसकी वजह से काम होते होते रुक जाते हैं, हर तरह की अड़चनों से, चीजों से मुक्ति चाहते हैं, तो आप शनिवार को भगवान हनुमान जी को अर्पित करें। भगवान का पूजन करेंगे, पंचोपचार पूजन भगवान को अर्पित करना है। तभी राहु कितनी संख्या में करना, यह एक सवाल है। संख्या आप जोड़े से कर सकते, आप चाहे तो एक भी कर सकते हैं, लेकिन करें तो ज्यादा अच्छा। कितनी शनिवार या मंगलवार को आपको यह कार्य करना चाहिए। अगले मंगलवार को कर रहे हैं, शुभ कामना, शुभ फलों के इच्छा, अपने सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति हेतु, नौकरी व्यवसाय की उन्नति के, संतान प्राप्ति के,
तो आप मंगलवार से 5 मंगलवार लगातार करें। अब व्यक्ति की साढ़े साथी से पीड़ित है, उसकी वजह से आप भगवान से गुहार लगा रहे हैं उन लोगों को हरने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, तो आप शनिवार को करें और शनिवार को लगातार अर्पित करें। अब जो है वह आपको तैयार कैसे करवाना है, देखिए, बहुत ध्यान देना है। पान का बीड़ा जब हम भगवान हनुमान के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार करवा रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या आपको ध्यान देना है कि वह तैयार करवा रहे हैं। शुद्धता से बने इस बांध आपको मीठा पान है कि आपको थोड़ा सा बदल सकते हैं। पूरा इस बात का ध्यान रखें। और सुपारी बिल्कुल नहीं कि दुकान पर लगे, तो आपको साफ करके बिल्कुल साफ सुथरे और बिल्कुल झाला आपको तैयार करके अर्पित करना है भगवान को। तो इस तरीके से पांडुलिपि तैयार करवा लिया। और आपको कितनी बार लगातार करना है, आपको करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं, शनिवार का व्रत करते हैं, तो आप किसी भी वक्त यह भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसे मैंने पंचोपचार पूजन करें और भगवान हनुमान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में रख देंगे और उसके बाद करेंगे। आप प्रार्थना को मनोकामना से हनुमान जी को अर्पित किया। पूजा विधि विधान से करने के बाद हनुमान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि मैंने आपको यह शुद्धता अर्पित किया और कि आप मेरे जीवन में मिठास भर में जो भी मेरे जीवन की समस्याएं हैं प्रभु, उन समस्याओं को आप दूर करने से हम सभी शांति का मतलब होता है कि हमारे काम करने की जिम्मेदारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हुए दिक्कत आ रही है, जो हमसे जिम्मेदारी, यह जो हमारे ऊपर का भार है, यह हमने प्रभु के चरणों में रख दिया कि अब वह आप ही उठाएं, अब मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो हनुमान जी को आप दोस्तों इस तरीके से आपने प्रभु के चरणों में हनुमान जी को अर्पित करें। पूर्ण होते हैं, जिस भी संकट को दूर करना चाहते हैं आप, वह दूर होता है। मन में शक्ति का संचार होता है, आपके शत्रु परास्त होने लगते हैं, जीवन की सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आप वंश वृद्धि के लिए कर रहे वंश की बढ़ोतरी होती है, तरक्की जिस भी कामना करते हैं प्रभु को अर्पित करने कि यह सभी तो दोस्तों इन उपायों को 6 मई 2025 को करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अगर आप ना कर पाए तो इस तरीके से आप किसी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। विवाह के बाद संतान दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। अगर आप किसी कारण इस सुख से वंचित हैं तो सीता नवमी के दिन अपने वैवाहिक जीवन से जुड़ा कोई सामान एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर बेडरूम की अलमारी में रखकर उसके ऊपर कलावा बांध दें। इससे संतान सुख की इच्छा पूरी हो सकती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सीता नवमी के दिन पूजा में माता सीता को पीले रंग के वस्त्र में हल्दी की गांठ बांधकर चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। अगर विवाह में देरी हो रही हो तो भी यह उपाय कर सकते हैं। मनचाहे वर की कामना के लिए सीता नवमी पर शाम के समय राम सीता की एक साथ वाली मूर्ति या तस्वीर में पूजन करें। पूजा में मां सीता को लाल रंग की चुनरी और फूल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर अपने मन की कामना कहें। ऐसा करने से माता सीता का आशीर्वाद मिलता है। किसी कारण विवाह में देरी हो रही है या रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ रही है तो सीता नवमी पर मां सीता को 16 श्रृंगार के सामना अर्पित करें। इसके बाद श्री जानकी रामाभ्याम नमता मंत्र की एक माला जाप करें। सीता नवमी के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखकर पूजन करती हैं। साथ ही सीता नवमी पर कुछ उपाय करने से शादी में आने वाली अड़चनें भी दूर होती हैं। ज्योतिष में भी इन उपायों को कारगर माना गया है। पूरे जो है वह मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन के लिए उपयोगी पसंद आए। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार उत्तर जरूर शेयर करें। लाइक करना ना भूलें। शेयर करता रहता हूं। है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद्वान तक देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, जय बजरंग बली।